मध्यकालीन स्थापत्य एवं भारत में किलों के आर्किटेक्चर का अनुपम स्वरूप ग्वालियर किले में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारत दर्शन, कला, स्थापत्य की खोज एवं अपनी महान धरोहरों की समझ हेतु मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर किले की यात्रा चलिए प्रारंभ करते हैं। किले के मुख्यतः दो भाग हैं, मुख्य किला और महल। महलों में गुजरी महल और मान मंदिर महल प्रमुख है। किले के वर्तमान स्वरूप को राजा मान सिंह ने प्रदान किया था। गुजरी महल का निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी की याद में करवाया था। गुजरी महल वर्तमान में पुरातात्विक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। इस संग्रहालय में अनेक दुर्लभ मूर्तियां रखी गई हैं। इस किले तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक ग्वालियर गेट कहलाता है, जिस पर केवल पैदल ही चला जा सकता है, और दूसरा गेट उरवाई गेट कहलाता है, जिससे आप गाड़ी से होकर, वाहन से होकर पहुंच सकते हैं। किले की ऊंचाई लगभग 350 फीट है। किले के मुख्य द्वार को हाथी पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस यात्रा में हम पैदल वाले रास्ते से ही चलते हैं। ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। यह किला एक छावनी के रूप में इतना आत्मनिर्भर था कि इस किले में रहने वालों के लिए अपने भोजन, पानी या अन्य स्रोतों के लिए कहीं और निर्भर नहीं होना होता था। इस किले की प्राचीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में शून्य का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसी मंदिर में पाया गया है, जो इस किले के शीर्ष रास्ते पर मिलता है। यहाँ से प्राप्त शिलालेख लगभग 1500 साल पुराने हैं। ग्वालियर किले के निर्माण से संबंधित प्राचीन साक्ष्य कोई पुख्ता सबूत प्रस्तुत नहीं करते। स्थानीय निवासियों के अनुसार इसे राजा सूरज सेन ने 8वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्रारंभ किया, जिसे ग्वालिपा नाम के एक साधु के नाम पे ग्वालियर किला कहा गया। किले के परिसर में बने नक्काशियों और ढांचों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण संभवतः 6वीं शताब्दी में भी रहा होगा। ग्वालियर फोर्ट के किले में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें राजा मिहिर कुल के द्वारा सूर्य मंदिर बनवाए जाने का भी उल्लेख है। गुर्जर प्रतिहारों ने 9वीं शताब्दी में किले के अंदर तेली के मंदिर का निर्माण करवाया था। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने किले पर हमला किया, लेकिन हार गया। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में किले पर विजय प्राप्त की, लेकिन 1211 ईस्वी में पराजित हुआ। इस किले पर 1398 से 1505 ईस्वी तक तोमर वंश का शासन था। राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी के दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद कई और आक्रमण हुए, जिसमें बाबर ने अपने अधीन किया, लेकिन उसके बाद शेर शाह सूरी ने हराकर ग्वालियर किले को सूरी वंश के अधीन कर लिया। इन सब के बाद 1736 से 1756 तक महाराजा भीम सिंह राणा ने इस किले को अपने अधीन रखा। उसके बाद 1789 और 1844 के बीच अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा, और फिर 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद पूर्ण रूप से किला सिंधियों के अधीन आया। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठों के साथ किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन 16 जून को ब्रिटिश सेना द्वारा जनरल हिग्रोज के नेतृत्व में आक्रमण किया, और इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई को गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई। फिर किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ग्वालियर किले में कुल 11 जैन मंदिर हैं। यहाँ सिद्धाचल जैन गुफा मंदिर को 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था।
इस किले में तीर्थंकरों के 21 जैन मंदिरों को चट्टानों में बनाया गया था। इनमें से सबसे बड़ा ऋषभनाथ या आदिनाथ की मूर्ति है जो लगभग 58 फीट की है। किले के इतिहास में बहुत से सुंदर और विशाल महल बनवाए गए, जिसमें मान मंदिर पैलेस, हाथी पोल, कर्ण महल, विक्रम महल, भीम की छतरी आदि। ग्वालियर के किले में निर्मित जौहर कुंड बहुत ही दुखद दास्तां बयां करता है। जब सन 1232 में इल्तुतमिश ने राजा को हराकर किले को जीत लिया, तब राजपूतों की पत्नियों और रानियों ने आग में कूदकर आत्मदाह कर लिया। समय बदलता रहा, शासक बदलते रहे, लेकिन किलों का बादशाह ग्वालियर का किला आज भी सीना ताने खड़ा है। मध्य